आज हम लोग जलियांवाला बाग नरसंहार पर चर्चा करेंगे। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक दुखद अध्याय है। ये घटना कब घटती है? 13 अप्रैल 1919 को घटती है। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि ये जलियांवाला बाग क्या है। तो आप याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग ये पंजाब प्रांत के शहर अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर, इसी स्वर्ण मंदिर को आप हरमिंदर साहब भी कह सकते हैं, या हरमिंदर साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जो देखिए, इसी स्वर्ण मंदिर के पास स्थित एक खाली स्थान है, जलियांवाला बाग। ठीक है। 3 तरफ से मकानों से घिरा हुआ यह एक खाली स्थान है। अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपने सबसे पहले ये देखा कि जलियांवाला बाग की लोकेशन क्या है। अब हम इसमें अगली बात क्या जानेंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये क्यों हुआ। तो मतलब क्यों, इसका क्या कारण है? जलियांवाला बाग हत्याकांड का या जो नरसंहार अंग्रेजों ने कराया या ब्रिटिश राज ने कराया, उसका क्या कारण है? ठीक है। तो देखिए, उसका जो कारण है वो ये है कि भारतीयों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध करना। यहां हम आपको एक चीज समझा देते हैं कि यदि आपसे ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का संचित कारण क्या है, तो संचित कारण तो आप बता देंगे रॉलेट एक्ट का विरोध करना, भारतीयों द्वारा विरोध करना। और अगर इमीडिएट काज या तात्कालिक कारण आपसे पूछ दिया जाए कि तात्कालिक कारण क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का तात्कालिक कारण क्या है, तो आप बताएंगे, ठीक है, कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता हैं। कौन कौन है? एक है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे कौन है? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है। इनकी गिरफ्तारी है। ठीक है। इनकी गिरफ्तारी के कारण, ठीक है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये इमीडिएट कॉज में है, लेकिन इसका मूल कॉज क्या है? रॉलेट एक्ट का विरोध है। तो ये जो तत्कालिक कारण है ये क्यों हुआ? तो आप कहेंगे मूल कारण के कारण ही हुआ, रॉलेट एक्ट के विरोध करने के कारण ही हुआ। अब दूसरी चीज आपको यहां पर यह भी जान लेना है, ठीक है, कि इस समय वाइसराय कौन है। तो आप कह देंगे इस समय वाइसराय चेम्सफोर्ड है। ठीक है। वाइसराय कौन है? चेम्सफोर्ड है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप और याद रखिएगा कि वैसे रॉलेट एक्ट को, ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप जान लें। ठीक है। तो एग्जैक्टली रॉलेट एक्ट को, ठीक है, कहा जाता है अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाता है कि ये रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था और क्यों इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, मतलब भारतीयों ने क्यों विरोध किया था, तो देखिए, जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, इन्हीं गतिविधियों से भयभीत होकर के, ठीक है, ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। मतलब ब्रूचली पाशविक तरीके से दमन करने के लिए ही रॉलेट एक्ट लाया गया था। और एक चीज आप याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट का विरोध करना, ठीक है, ये गांधी जी का प्रथम अखिल भारतीय
क्या है, यह कदम है, ठीक है। गांधी जी का अखिल भारतीय जो आंदोलन है, ऑल इंडिया लेवल का जो आंदोलन है, ठीक है, वह क्या है, रौलट एक्ट का विरोध करना ही था। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपसे बनता है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ एक चीज आता है, ठीक है, इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन है? ये जो हत्याकांड हुआ इसका मुख्य आरोपी कौन है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है ब्रिगेडियर, ठीक है, जनरल आर डायर, ठीक है, ये इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, ठीक है। एक बात और आपको याद रखना है कि जिस समय ये घटना हुई है उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? पंजाब का गवर्नर, तो पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओ डायर, ठीक है। ये क्या है? ये पंजाब के तत्कालीन गवर्नर थे। और जो आर डायर है, ठीक है, ये क्या है? ब्रिगेडियर जनरल है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये घटना की प्रक्रिया क्या है, मतलब ये घटना कैसे होती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि 15 अप्रैल 1918 को, ठीक है, जस्टिस सिडनी रौलट ने, ठीक है, रौलट समिति की रिपोर्ट को, ठीक है, किसे सौंप दिया था? तो भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मॉन्टेग्यू को सौंप दिया था। मतलब कब सौंप दिया? तो आप देखेंगे कि 15 अप्रैल 1918 को सौंप दिया था, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी को इस बात का भान है, मतलब गांधी जी को इस बात का एहसास है कि अंग्रेज इसे लागू कर देंगे, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने किया क्या कि 24 फरवरी 1919 को ही गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का निर्माण कर दिया, सत्याग्रह सभा बना दिया, ठीक है ना, क्लियर। अब ये सत्याग्रह सभा बना करके इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 2 अखबार भी निकाल दिया था, ठीक है। एक जो अखबार था वो सत्याग्रही था, और इस अखबार को उन्होंने कहाँ से निकाला था? ये अखबार उन्होंने बॉम्बे से निकाला था। जबकि अख्तब, ठीक है, को इन्होंने कहाँ से निकाला? ठीक है, लखनऊ से निकाला था, ठीक है। अब आप याद रखिएगा कि जो रौलट एक्ट इम्पोज कब हुआ है या लागू कब किया गया है? तो 18 मार्च 1919 को लागू किया गया है। कब लागू किया गया? 18 मार्च 1919 को लागू किया गया। और गांधी जी ने किया क्या? गांधी जी ने किया क्या? गांधी जी ने इमीडिएट, ठीक है, 30 मार्च 1919 को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया गांधी जी ने? भारत बंद का आह्वान कर दिया, ठीक है। अब एक चीज आप और याद रखिएगा, लेकिन गांधी जी को जल्दी एहसास हो गया कि देखिए ये 18 और ये 12 = 30 होगा, तो क्या 12 दिन के अंदर ही, ठीक है, भारत बंद का जो आह्वान है क्या संपूर्ण देश में फैल जाएगा? निश्चय ही ऐसा नहीं हो सकता था। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया? यह तिथि बढ़ा करके 6 अप्रैल कर दिया, ठीक है, क्लियर। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन भी ये है कि जो 6 अप्रैल है इस दिन इतवार है, ठीक है, और लोग बड़ी संख्या में, ठीक है, भारत बंदी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और देखिए कि घटनाएं क्या घट रही हैं, ठीक है। तो 30 मार्च को और 6 अप्रैल को संपूर्ण, दोनों ही दिन संपूर्ण भारत बंद रहा, ठीक है। 9 अप्रैल को, ठीक है, क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता हैं डॉक्टर सत्यपाल, और ये लिखा हुआ है सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब इसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी? इस गिरफ्तारी की क्या प्रतिक्रिया आई? तो आप कहोगे इस गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया ये आई, ठीक है, कि 10 अप्रैल को, ठीक है, इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, विरोध हो रहे थे, ठीक है। और इसी दिन, ठीक है, 10 अप्रैल को जब विरोध चल रहा था तो उसी समय एक ईसाई मिशनरी है, ईसाई
मिशनरी। अब ये जो ईसाई मिशनरी है, ये ईसाई मिशनरी कौन है? मिस मार्सेला सेरावुड। मिस मार्सेला सेरावुड, ठीक है। तो ये जो ईसाई मिशनरी है मिस मार्सेला सेरावुड, इनको भीड़ ने क्या किया? निर्वस्त्र करके अपमानित कर दिया था, ठीक है। और उसका परिणाम क्या होगा? इसकी क्या प्रतिक्रिया आई? अंग्रेजों ने इसकी क्या प्रतिक्रिया किया? अंग्रेजों ने ये प्रतिक्रिया किया कि 11 अप्रैल 1919 को संपूर्ण पंजाब में धारा 144 लागू कर दी गई, ठीक है। जो सेक्शन 144 है इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। अब ठीक है, और इसी दिन अमृतसर शहर को सेना को भी सौंप दिया था, ठीक है। अब देखिए 13 अप्रैल को, ठीक है, 11 को हमने आपसे बात कर लिया, ठीक है। 12 आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 12 को पूरा 144 लागू है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 अप्रैल को एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। एक जनसभा बुलाई जा रही है, ठीक है। तो ये जनसभा बुला कौन रहा है? ठीक है, 13 अप्रैल को एक जनसभा का आयोजन हो रहा है, सभा का आयोजन। ये जो आयोजन है ये कौन कर रहे हैं? तो आप कहेंगे यह आयोजन कर रहे हैं मोहम्मद, ठीक है, वसीर कर रहे हैं, ठीक है। और इस जनसभा के अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ठीक है, तो इस जनसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं कांग्रेस के नेता लाल भाटिया कर रहे हैं, ठीक है। और इस जनसभा को उस समय संबोधित कौन कर रहा था जिसमें गोलीकांड हुआ था? तो आप कहेंगे पुलिस का मुखबिर हंसराज ही, ठीक है, यह सभा को संबोधित कर रहा था, ठीक है। अब इसी दौर में, ठीक है, मतलब ये जो संबोधन चल रहा है इस समय लगभग शाम के 5 बज रहे हैं, ठीक है, लगभग, ठीक है, 5 PM ये हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं, ठीक है। और इसी समय लगभग 50-60 सैनिकों के साथ, ठीक है, 50-60 सैनिक, ये सैनिक 3 रेजिमेंटों से लिए गए थे, ठीक है। एक थी बलूच रेजिमेंट, दूसरी थी गोरखा रेजिमेंट और तीसरी सिख रेजिमेंट भी थी, ठीक है। तो इन सैनिकों ने क्या किया? 5 बजे, ठीक है, गोली चलाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये गोली किस राइफल से चलाई गई थी? तो आप कहेंगे ये राइफल थी 303, ठीक है, ली इनफील्ड बोल्ट राइफल, ली इनफील्ड बोल्ट राइफल का इसमें प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ब्रिगेडियर जनरल R डायर ने ही दिया था, इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी वही है, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल R डायर है। और इसके द्वारा 303 की, ठीक है, 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। और सरकारी रिपोर्ट में 379 लोग मारे गए थे, ठीक है, और 120 लोग कुएं में कूदने से, गोली से बचने के लिए, गोलीकांड से बचने के लिए कुएं में कूद करके मर गए थे, ठीक है। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? 14 अप्रैल को पूरे पंजाब में, ठीक है, इसकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई, मतलब इसका विरोध हुआ। परिणाम क्या होगा कि जो 15 अप्रैल है इसमें संपूर्ण पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, मतलब सेना का कानून लागू कर दिया गया, ठीक, क्लियर। 15 अप्रैल को संपूर्ण पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। और गुजरांवाला में, पंजाब के गुजरांवाला में विद्रोह इतना तीव्र था कि जब सेना और पुलिस ने, ठीक है, इस बगावत का दमन करने में असमर्थता व्यक्त की, तब ऐसी स्थितियों में एयरक्राफ्ट से, ठीक है, किससे? हवाई जहाज से, ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, गोलीबारी करके गुजरांवाला की बगावत का दमन किया गया था। अब आप याद रखेंगे कि इसकी प्रतिक्रिया क्या आएगी, ठीक है, मतलब ये जो घटना हुआ है इस घटना की प्रतिक्रिया क्या आएगी। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा।
एक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, नाथ टैगोर, ठीक है, और दूसरा है हसन इमाम। हसन इमाम, एक चीज़ आप याद रखिएगा, उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे हसन इमाम, ठीक है। तो इन दोनों को एक उपाधि मिली हुई थी, अलंकरण मिला हुआ था, और वो अलंकरण था नाइटहुड, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया, ठीक है। और एक बात आप और याद रखेंगे, गांधी जी ने, ठीक है, इसे हिमालयन ब्लंडर या अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल के रूप में स्वीकारा है। और थॉमस गैरेट ये क्या कर रहे हैं, ये इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना किससे करते हैं, 1857 की बगावत से करते हैं। क्यों 1857 की बगावत से जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना उन्होंने किया, क्योंकि 1857 की बगावत से भी अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध बिगड़े थे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी, ठीक है, ये संबंध बिगड़े थे। और गांधी जी ने कहा था कि हम शैतानों के साथ अब सहयोग नहीं कर सकते, और वे असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए मजबूर हुए थे, ठीक है। अब हमको एक चीज़ और जानना होगा कि सरकार के ऊपर जब दबाव पड़ा तो सरकार ने एक जांच आयोग, इंक्वायरी कमीशन का गठन किया था, और इस इंक्वायरी कमीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हंटर कमीशन या हंटर आयोग कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हंटर आयोग है, ठीक है, इसका गठन किसने किया था, तो वाइसराय ने किया था, वाइसराय चंद्रफोर्ड ने किया था हंटर आयोग का गठन। ये जो हंटर आयोग है, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे कि इसके अध्यक्ष जो है स्कॉटलैंड के सॉलिसिटर जनरल, स्कॉटलैंड के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, कौन है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, लॉर्ड हंटर, ठीक है। तो लॉर्ड हंटर ने ही इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें दो प्रकार के सदस्य हैं, भारतीय सदस्य और अंग्रेज सदस्य, ठीक है। तो जो भारतीय सदस्य हैं ये 3 हैं, ठीक है। कौन कौन 3 हैं, एक तो है पंडित चमन लाल शीतलवाड़ है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो ये जगत नारायण है, और तीसरे जो हैं वो हैं साहबजादा सुल्तान है, ठीक है। तो ये 3 मेंबर ये हो गए, एक ये हो गए 4, अब बचते हैं 4, तो ये 4 अंग्रेज हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन है, तो आप कहेंगे एक तो हैं रस्किन, दूसरे हैं रस्किन, ठीक है, रस्किन, राइस, स्मिथ और बैरो, ठीक है ना, ये इनके 4 मेंबर हैं। तो हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या दिया, तो हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को क्या बताया, निर्दोष बता दिया, ठीक है। अब गांधी जी ने इसकी प्रतिक्रिया में तहकीकात समिति के गठन का सुझाव दिया था, ठीक है। तहकीकात समिति मतलब हंटर आयोग ये अंग्रेजी प्रशासन द्वारा या ब्रिटिश राज द्वारा नियुक्त है, जबकि कांग्रेस द्वारा जो नियुक्त जांच समिति है वो क्या है, तहकीकात समिति है, ठीक है। अब ये जो तहकीकात समिति है इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, तहकीकात समिति का प्रारूप किसने लिखा था, मतलब उसको ड्राफ्ट किसने किया था, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा गांधी जी। तहकीकात समिति का जो प्रारूप लिखा था या लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी वह किसे दी गई थी, मोहनदास करमचंद गांधी को दी गई थी। अब हमें एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ तहकीकात कमेटी, ठीक है, का अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर एक विशेष बात आप याद रखिएगा, ठीक है, कि अध्यक्ष में कभी मोतीलाल नेहरू लिख दिया जाता है,
कभी मालवीय लिखा जाता है, तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें 8 अन्य सदस्य हैं। ठीक है, क्लियर। इसे मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है, दोनों मतलब नेहरू आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ठीक है, कुल 9 सदस्य एक समिति थी, ठीक है। और इस समिति ने मांग क्या किया था? इस समिति ने मांग किया था कि ओडायर, माइकल ओडायर और ब्रिगेडियर जनरल आर डायर, ठीक है, इन दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ठीक है, MO माइकल ओडायर को तो पद पे बनाए रखा, परंतु ब्रिगेडियर, ठीक है, आर डायर को वापस बुला लिया, लंदन बुला लिया गया, ठीक है। अब हम देखेंगे जब ये लंदन में पहुंचते हैं, ठीक है, तो लंदन में इनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। तो हमें जानना होगा, ठीक है, कि जनरल डायर का सम्मान, जनरल डायर का सम्मान, ठीक है। तो जनरल डायर का सम्मान ये कौन कर रहा है? तो पहली चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन कर रहा है। ब्रिटिश जो सदन है, ठीक है, लोअर हाउस है, वो है हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन कर कह रही है, ठीक है, आर डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहती है, ब्रिटिश साम्राज्य का सिर बताती है, ठीक है। और उसे 2600 पाउंड की जो राशि है ये पुरस्कार में देती है। ठीक इसी समय ब्रिटेन का एक अखबार है मॉर्निंग पोस्ट, मॉर्निंग पोस्ट ने 30,000 पाउंड, ठीक है, 30,000 पाउंड की आर्थिक सहयोग या आर्थिक सहायता किसको दिया है, ठीक है, जनरल आर डायर को दिया था। और अफसोस कि पंजाब के जो गुरुद्वारे हैं, ठीक है, उनके जो प्रबंधक हैं, इन प्रबंधकों ने, ठीक है, आर डायर को सरोपा भेंट किया था, ठीक है, सरोपा भेंट किया था। अब इसकी जो गुरुद्वारे के प्रबंधक हैं, इन्होंने ये कार्य करके क्या कर दिया, ठीक है, सिखों में असंतोष उत्पन्न कर दिया, सिखों में असंतोष उत्पन्न कर दिया। और इस असंतोष का, जो सिखों में असंतोष आ रहा है, ठीक है, ये जो सिखों में असंतोष आया, इसका क्या परिणाम आया? तो आप बताएंगे कि 1920 में, ठीक है, अकाली आंदोलन, ठीक है, ये 2 लोगों ने प्रारंभ किया था। एक कौन है? मास्टर तारा सिंह है, तारा सिंह, और दूसरे हैं मास्टर खड़क सिंह, ठीक है। इन दोनों ने ही अकाली आंदोलन प्रारंभ किया था। और इस अकाली आंदोलन का उद्देश्य क्या था? गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से या प्रबंधकों से मुक्त कराना, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, गुरुद्वारों को इन भ्रष्ट प्रबंधकों से मुक्त कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह ननकाना साहब से शुरू हुई थी। और ये जो समाप्त हुई थी, वह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आकर समाप्त होती है, ठीक है। अब हमें याद रखना होगा कि 1927 में जो ब्रिगेडियर जनरल आर डायर हैं, ठीक है, आर डायर हैं, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। परंतु माइकल ओ डायर, जो कि गवर्नर थे उसमें पंजाब के, इनकी हत्या किसने किया है? इनकी हत्या 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को, ठीक है, ऊधम सिंह ने किया था। ऊधम सिंह नाम के एक सिख ने किया था। और ये ऊधम सिंह कौन है? तो आप कहेंगे ये गदर पार्टी के ये सदस्य थे, ठीक है। और इन्होंने ही माइकल ओ डायर को, ठीक है, 31 जुलाई 1940 को, नहीं मैं गलत बोल गया, 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में,
ठीक है, कैक्सटन हॉल में गोली मार करके हत्या कर दिया था। ठीक है, और इसकी प्रतिक्रिया क्या आई कि 31 जुलाई 1940 को, ठीक है, पेंटोन वैली में, कहाँ पर, पेंटोन वैली में, ठीक है, ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, किसको, ऊधम सिंह को कहाँ पर, पेंटोन वैली में फांसी दे दी गई। ठीक है, फिर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 1952 में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे इस समय, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऊधम सिंह को शहीद की संज्ञा दिया था। क्या दिया, शहीद की संज्ञा दिया था। ठीक है, और इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है, कि ये दूसरे शहीद हो गए। प्रथम शहीद कौन है, आप कहेंगे गांधी जी को प्रथम शहीद कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, और अगले दिन का जो टॉपिक आएगा वो अगले दिन का टॉपिक मोस्ट अट्रैक्टिव टॉपिक होगा आपका। ठीक है, और वो टॉपिक क्या होगा तो आप बताएंगे कि वह टॉपिक होगा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, मतलब खिलाफत आंदोलन पे हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।